फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको एफ से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल temperature, pressure, concentration, etc., which must be arbitrarily fixed in order to completely describe the state of the system। अब देखते हैं क्या होता है कि इसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ, हमें कम से कम कितने वेरिएबल्स, टेम्परेचर हो, प्रेशर, कंसंट्रेशन और भी जो वेरिएबल्स हैं उनको कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कांस्टेंट फिक्स करना पड़ेगा, जिससे हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को, उसकी कंडीशन को हम डिटरमाइन कर सकें, बता सकें ये सिस्टम किस स्टेट में है। तो इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या होता है? एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, वेयर एफ इज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड पी क्या होता है? पी होता है नंबर ऑफ फेज। इसमें कंपोनेंट कितने हैं, फेज कितने हैं और प्लस में 2। ये इसकी रिलेशन होती है गिब्स फेज रूल की। हम नेक्स्ट वीडियोस में डिराइव करेंगे गिब्स फेज रूल की डेरिवेशन को, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स में सपोज किया हमने एक प्योर गैस ले लिया। प्योर गैस कोई भी ले लिया हमने। प्योर गैस सपोज हमने ऑक्सीजन ले लिया या फिर नाइट्रोजन ले लिया, कुछ भी ले लिया हमने। तो हमने किसी भी एक प्योर गैस को लिया, तो प्योर गैस के अंदर हमें पता है फेज जो होता है, फेज P इज इक्वल टू 1, फेज 1 होता है। अब कोई भी हमने एक सिंगल गैस लिया है, सिंगल गैस, प्योर गैस, तो उसके लिए कंपोनेंट की वैल्यू, कंपोनेंट सिंगल गैस है तो इसके लिए कंपोनेंट की वैल्यू 1 हुई। तो अब यहाँ से हम अगर फेज फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया सी की वैल्यू 1 माइनस पी की वैल्यू 1 प्लस में 2। तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। और अगर हम इसको वैसे जनरल समझें तो किसी भी गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। किसी भी गैस के लिए, प्योर गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब अगर हमें इस गैस की कंडीशन को कम्प्लीटली डिफाइन करना हो तो हमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों में से किसी दो चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम किसी दो टर्म को फिक्स कर दें, प्रेशर वॉल्यूम को फिक्स कर दें, तो हम टेम्परेचर की वैल्यू ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। और गैस की जो है अमाउंट ऑफ गैस, मास जो होगा गैस का, गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस, इसका मतलब ये हुआ कि हमें मास, गैस का मास गिवन है, तो ऐसे में हमें दो टर्म को कांस्टेंट फिक्स करना पड़ेगा और टेम्परेचर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू फिक्स कर दें तो हम वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे में हमें किसी भी दो टर्म को कांस्टेंट रखना पड़ेगा जिससे हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकें। तो ऐसे इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है ये 2 है। अब सपोज करें एक गैसियस मिक्सचर ले लिया, गैसियस मिक्सचर, अब सपोज किया हमने O2 प्लस में N2, दो गैस का मिक्सचर ले लिया। अब O2 प्लस N2, यहाँ पर अगर फेज की बात करें तो गैसियस फेज में फेज जो होता है 1 होता है। दो गैस है, इसको हम फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि ये ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो ऐसे में हम फेज कहेंगे इसका 1 है। अब कंपोनेंट की वैल्यू देखें तो कंपोनेंट, यहाँ पर दो डिफरेंट कंपोनेंट है, 1 ऑक्सीजन एंड 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर हम कहेंगे कंपोनेंट की वैल्यू 2 है। तो अब ऐसे में अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो F इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 प्लस में 2 माइनस 1 प्लस में 2। तो यहाँ पर हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 है। यहाँ पर हमें तीन टर्म को कांस्टेंट फिक्स करना पड़ेगा इसके फेज को, इसके कंडीशन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमने लिया वाटर इक्विलिब्रियम विद वेपर। अब ऐसे में हमने देखा ये फेज 1, फेज यहाँ पर 2 है, वाटर इन लिक्विड स्टेट एंड वेपर गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर हम कहेंगे फेज यहाँ पर 2 है। और जब कंपोनेंट की बात करेंगे, कंपोनेंट यहाँ पर 1 है क्योंकि हम इसको वाटर ओनली फॉर ओनली, ये दोनों वाटर ही हैं तो वाटर की टर्म्स में ही डिफाइन करेंगे। तो ये कंपोनेंट इसका हम 1 लेंगे। तो ऐसे में डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस में 2। तो यहाँ पर C की वैल्यू 1 माइनस P की वैल्यू 2 प्लस में 2, तो यहाँ पर आ गया 1। तो ऐसे में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आई है वो 1 आई है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो ऐसे में हम कह सकते हैं इसमें हमें किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट फिक्स रखने की ज़रूरत है, या हम प्रेशर
प्रेशर को फिक्स कर दें या हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें। तो प्रेशर को अगर हम जानते हैं किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है और वाइस वर्सा, वैसे ही हम अगर कहें किसी एक पार्टिकुलर प्रेशर पे टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स होगी। इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर इस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 है। अब हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की, वाटर के ट्रिपल पॉइंट की, जहाँ पर वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में, मतलब आइस कह सकते हैं इसको, आइस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर विच इज़ इन इक्विलिब्रियम विद वेपर। ये कंडीशन हो गई वाटर के ट्रिपल पॉइंट की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो यहाँ पर वाटर लिक्विड फेज में भी है, सॉलिड फेज में भी है और गैसेस फेज में भी है। तो यहाँ पर फेज यहाँ पर हो गई 3 और कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट होगा 1 ओनली फॉर ओनली वाटर है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस में 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस में 2 विच इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे अनवेरिएंट सिस्टम, बिकॉज ये किसी भी वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। ये कंडीशन ओनली फॉर ओनली अचीव हो सकती है वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमें पता है कहाँ पर होता है। ट्रिपल पॉइंट वाटर का होता है 0.02 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये फिक्स वैल्यू है, ये किसी भी वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसे में हम कहेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 है, ये अनवेरिएंट सिस्टम है, ये किसी भी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड नहीं करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे गिब्स फेज रूल की डेरिवेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।